हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। आज मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर मेन फैब्रिक है और यहाँ पर इस तरह से ये देखिएगा अस्तर वाला फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे ब्लाउज़ की। तो देखिए, हमने यहाँ से पहले फैब्रिक को इस तरह से रख लिया। रखने के बाद में अब हम जो नीचे के लिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से लाइन बनाकर सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, हमने इस तरह से यहाँ से लाइन बना ली है। लाइन बनाने के बाद में जो ब्लाउज़ की लेंथ जो है हमारे पास 13.5 इंच तैयार रखनी है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। यहाँ से मार्किंग करने के बाद में अब हम जो है शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर देखिएगा, हमने यहाँ से 6 इंच लगाए हैं। इस तरह से लेने के बाद में देखिए, हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगा रहे हैं। तो आर्म होल जो है हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है, आधा इंच हमने बढ़ा लिया है। इस तरह से बढ़ाने के बाद में हमने यहाँ से इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम जो है चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जो है हमने यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाया है। 36 साइज़ का ब्लाउज है, तो यहाँ पर 9 इंच लगाया है। कमर का निशान जो है हमने यहाँ पर 7.5 इंच लगाया है। 1 इंच हमने डॉट्स के लिए रखा है। तो 30 इंच कमर का साइज़ है। तो इस तरह से 7.5 इंच निकल कर आया था चौथाई पार्ट, और यहाँ पर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है। और यहाँ आर्म होल की गोलाई जो है हमने 1.5 इंच पर दे दी है। इस तरह से देने के बाद में यहाँ से हमने राउंड करते हुए इस तरह से कर लिया, ड्राफ्टिंग कर ली है। करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है हमने यहाँ से देखिए 3.5 इंच ली है। लेने के बाद में जो लंबाई है हमारी, तो यहाँ से हमने देखिए 7.5 इंच लिया है। इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन बना दी है। बनाने के बाद में जो है यहाँ पर राउंड नेक बनाएंगे। जिस क्लाइंट का है तो उन्होंने यही बोला है कि राउंड नेक में ही ये ब्लाउज़ चाहिए, तो यहाँ पर हम राउंड नेक बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन बैक नेक पर रख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से ड्राफ्टिंग करने के बाद में अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करते टाइम पर देखिएगा, हम ऊपर के लिए थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे। जो हमारी मेन फैब्रिक की जो लंबाई है ब्लाउज़ की 13.5 इंच, तो उतनी आ जाएगी। और उसके बाद में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये जो है इसको सिल दिया जाएगा। स्टिचिंग करते टाइम पर इसको फिनिशिंग कर देंगे। तो इस तरह से देखिएगा, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए देखिए, हमने इसको इस तरह से यहाँ से रखा है। रखने के बाद देखिए, इस तरह से हमने इसकी मार्किंग जैसे हमारे बैक पार्ट की है उसी तरह से देखिए हम मार्किंग कर ले रहे हैं। करने के बाद में यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज है तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बढ़ाना होता है। पहले हम जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर सारी लाइनों को बना लिया है। बनाने के बाद देखिए, अब हम यहाँ से नेक की कटिंग करेंगे फ्रंट वाले की। तो यहाँ से देखिए, हमने नेक की लंबाई जो है 6.5 इंच रखी है। इस तरह से लेने के बाद में यहाँ पर भी हम राउंड नेक की ड्राफ्टिंग कर देंगे और आगे के लिए जो सीधा फैब्रिक कर लेंगे। थोड़ा सा जे आगे पीछे हो रहा है तो इसको इस तरह से हटाकर सीधा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हमने लाइन बना दी है। बनाने के बाद इस तरह से सेम वही उसी प्रोसेस से जैसे बैक पार्ट पर कटिंग की थी, तो उसी प्रोसेस से हमने यहाँ पर भी वही ड्राफ्टिंग कर ली है। और चेस्ट जो है हमने देखिए जैसे वहाँ पर रखी थी 9 इंच, उसी तरह से हमने यहाँ पर रख दी है। कमर जो है हमने यहाँ पर भी लगभग 7.5 इंच ही रख देंगे। जितना हमने उधर लिया है सेम उसी प्रोसेस से इधर कर देंगे। पहले इतनी ड्राफ्टिंग करने के बाद जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके बाद में देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद यहाँ से देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया। इस तरह से रखने के बाद में अब हम यहाँ पर लाइन बना देंगे। बनाने के बाद इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। और यहाँ से जो देखिएगा, हमने वहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया था, और यहाँ पर देखिए 1 इंच का राउंड में दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्रंट नेक है तो इसलिए यहाँ से जो है हम 1 इंच पर ही दे रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, हमने 2.5 इंच पर
बेल्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने नीचे से 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से अपर टक्स लेंगे, जो हमने देखिए 9 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से लेने के बाद में अब हम आगे से जो है यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से लगा लिया। लगाने के बाद में और यहाँ से देखिए 1 इंच जो डॉट्स लगेगा तो यहाँ से बढ़ा देंगे। इस तरह से ऊपर के लिए देखिए हमने 2.5 इंच रखा है। यहाँ से ये टक्स पॉइंट है, तो यहाँ से लेने के बाद इस तरह से देखिए लाइन को बना लिया है। बनाने के बाद में इस तरह से आधा इंच इधर कर दिया और आधा इंच इधर, तो ये हमारा बीच का डॉट्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से अब हम ये साइड का डॉट्स लगाएंगे निशान। तो यहाँ से देखिए हमने तिरछे में 1.5 इंच का डॉट लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ से तिरछे में लाइन बना दी है। और ऊपर के लिए भी देखिए इस तरह से हमें निशान मिल रहा है और यहाँ से हमने इस तरह से यहाँ पर भी निशान लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से यहाँ से देखिए फिर से हमने देखा है, तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर सही कर लिया। करने के बाद इस तरह से देखिए हमने यहाँ से लाइन बना दी है। और आगे के लिए जो हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ से जो बेल्ट ब्लाउज तैयार करेंगे तो आधा इंच देखिए ऊपर के लिए बेल्ट के लिए हमने इतना मार्किंग किया है। और इसके बाद में देखिए इस तरह से हमने इंची टेप को रखा। रखने के बाद फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद जो है इस तरह से देखिए हमने यहाँ का भी डॉट्स तैयार कर लिया। करने के बाद यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से हमने बेल्ट की ड्राफ्टिंग कर दी है। ड्राफ्टिंग करने के बाद में जो देखिए ऊपर से हमारा थोड़ा चला गया है फैब्रिक ऊपर के लिए, तो हम नीचे के लिए थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2.5 इंच की बेल्ट रख दी है। तैयार बेल्ट इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ड्राफ्टिंग की है। तो यहाँ से अब हम जो है शोल्डर की भी नाप कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा हमने शोल्डर की नाप जो है 2.5 इंच हमें शोल्डर रखने हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा आ रहे थे, तो हमने यहाँ से 2.5 इंच पर ड्राफ्टिंग कर ली है। ड्राफ्टिंग करने के बाद और इस तरह से यहाँ से लाइन बना दी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह से हमने की है। अगर आप लोग को सही लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो देखिएगा यहाँ से इस तरह से देखिए हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए आर्म होल की तरफ से भी इस तरह से कटिंग कर दे रहे हैं। कटिंग करने के बाद में और जो ये हमने जहाँ यहाँ पर जो आगे के लिए सीधी लाइन बनाई थी, तो उसको इस तरह से यहाँ से हटाएंगे और हटाने के बाद में यहाँ से भी इसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह से करने के बाद यहाँ से देखिए जो बेल्ट की कटिंग की हुई है, इस तरह से यहाँ से इसको भी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है और यहाँ पर हमें फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखिए हमने नाप कर देखा है तो हमारा छोटा आ रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ से फैब्रिक को रखा है। रखने के बाद में इस तरह से थोड़ा सा कर लिया है। करने के बाद यहाँ से देखिए अब हमें पूरा फैब्रिक मिल रहा था, जितना हमारे लिए कम पड़ रहा है तो ले लेंगे। यहाँ से हमें देखिए स्लीव्स की जो चौड़ाई है हमने देखिए जो चौथाई पार्ट निकल कर आता है उस तरह से रखी है। और यहाँ से जो चौड़ाई है आगे की तो 5.5 इंच रखी है। रखने के बाद यहाँ से हमने ड्राफ्टिंग कर दी है। लंबाई यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें लंबाई 8 इंच की चाहिए और यहाँ पर फैब्रिक थोड़ा लंबाई में कम है, इसलिए हम आगे के लिए भी यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे और यहाँ नीचे से भी इस तरह से जॉइंट लगाकर फैब्रिक को पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अस्तर वाले फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर देखिए मेन पार्ट पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। रखने के बाद यहाँ पर देखिएगा स्लीव्स की कटिंग सबसे पहले कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो स्लीव्स की अस्तर वाला फैब्रिक है जो छोटा आ रहा है और यहाँ से फैब्रिक को हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ से रखा है। रखने के बाद में यहाँ से इस तरह से देखिए स्लीव्स की कटिंग कर दी है। तो इस तरह से होने के बाद में स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ से सारे पार्ट्स की कटिंग करेंगे फैब्रिक पर। तो इस तरह से देखिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ से अब हम सबसे पहले रखेंगे बैक पार्ट को। इस तरह से देखिए बैक पार्ट को रखा है। रखने के बाद में अब हम यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ से आगे से फ्रंट पार्ट को रखा है और रखने के बाद कुछ इस तरह से देखा तो हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा था, तो यहाँ से देखिए हमने पूरा कर लिया। और यहाँ से देखिए बेल्ट वाले पार्ट को इस तरह से रख दिया। रखने के बाद यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे।
तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ से देखिए अब हमने इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से साइड से कटिंग करने के बाद में इस तरह से देखिए यहाँ से भी कर ली है। तो यहाँ से कम फैब्रिक में भी आसानी से बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो सकती है। इस तरह से सिर्फ आप लोग को ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें अपना पूरा फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पर भी हम कम फैब्रिक में भी इसी तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम आप लोग के साथ स्टिचिंग की भी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने सारे पार्ट्स की कटिंग करके रख ली थी। अब यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमने जो टक्स पॉइंट लगाए थे यहाँ से इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग की है। इसी तरह से देखिए हमने थोड़ा सा गैप देते हुए छोड़ते हुए ऊपर के लिए यहाँ से इस तरह से हमने इसको भी स्टिचिंग कर लिया है। करने के बाद यहाँ से देखिए सारे डॉट्स पर इसी तरह से कर लेंगे। जिस तरह से ये हम यहाँ पर पहले ये वाले पार्ट पर कर रहे हैं उसी तरह से हम दूसरे पार्ट पर भी कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से हो गई है। होने के बाद देखिए अब हम जो है बेल्ट की जॉइंट करेंगे। तो देखिए बेल्ट को किस तरह से जॉइंट करेंगे जो फिनिशिंग के साथ जॉइंट भी हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे रखा और मेन फैब्रिक को इस तरह से हमने उल्टा करके ऊपर रख लिया है। रखने के बाद यहाँ से देखिएगा इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। तो जब हम इस तरह से स्टिच कर देंगे तो नीचे के लिए जो अंदर के लिए हमें दिख जाता है फैब्रिक तो वो भी नहीं दिखेगा और फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिचिंग भी हो जाएगी। और होने के बाद में देखिए ऊपर से पलटकर यहाँ से हमने फिनिशिंग करके स्टिचिंग कर दी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हटा दिया। इस तरह से यहाँ से डबल स्टिच कर दिया है। करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसकी हुक वाली पट्टी की चौड़ाई जो है 1.5 इंच रखी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ से स्टिच कर लिया है। करने के बाद में देखिए इस तरह से यहाँ से हमने इसको पलटकर ऊपर से भी स्टिच कर लिया है। करने के बाद इस तरह से यहाँ से रखकर पलट देंगे और पलटने के बाद यहाँ से हम कच्ची स्टिचिंग कर लेंगे जो हम तुरपाई के टाइम पर निकाल देंगे और फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमने बैक पार्ट तैयार, इधर एक साइड का पार्ट तैयार कर लिया था। इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट्स पर भी बेल्ट लगा ली है और डॉट्स के निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से आई वाली पट्टी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। करने के बाद में यहाँ से इस तरह से स्टिच किया। स्टिच करने के बाद देखिए इसको इस तरह से रखा है। रखने के बाद में पलटकर यहाँ से फिनिशिंग वाली स्टिचिंग कर दे रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ से लगाते हुए यहाँ तक इसी तरह से लगा लेंगे। लगाने के बाद और जो नीचे के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद देखिए हमारे दोनों पार्ट्स बनकर तैयार हैं। अब हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट पर जो हमने डॉट्स के निशान लगाए थे यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट के निशान जो डॉट्स वाले लगाए हैं ये हमने वहाँ पर कटिंग करते टाइम पर नहीं दिखाए थे। यहाँ पर अपने आप ही पहले से भी हमने दिखा रखे हैं किस तरह से लगाते हैं, तो इसलिए हमने वहाँ पर शो नहीं किया है। तो आप चाहे तो लगा लेना, ये कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स कि किस तरह से लगाते हैं, हम उसकी भी डिटेल्स वीडियो बना देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद जो है अब हमने यहाँ पर इस तरह से शोल्डर को दोनों रखा है। रखने के बाद यहाँ से देखिए बैक वाले पार्ट को और फ्रंट वाले पार्ट को दोनों को रखते हुए इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए शोल्डर को ज्वाइंट करने के बाद में अब हम यहाँ पर जो है पाइपिंग लगाएंगे। इस पर ब्लाउज़ पर सिंपल ही पाइपिंग बोली है, उन्होंने कहा है जिस क्लाइंट का फैब्रिक है तो उन्होंने बोला है कि हमारी पाइपिंग ही लगाना, तुरपाई वाला नहीं बनाना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पाइपिंग ही लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने शोल्डर ज्वाइंट कर ली है। करने के बाद देखिए जो अरेब में पट्टी हमने कटिंग करके पहले से ही रखी हुई थी पाइपिंग के लिए, तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको रखा है पट्टी को, और यहाँ से इस तरह से रखते हुए आराम से देखिए हमने यहाँ पर निशान पहले से ही लगा लिया है चौक से। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या निशान लगा भी सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको राउंड शेप में करते हुए तो लगा लिया। इस तरह से लगाने के बाद
यहाँ पट्टी को खींचना नहीं है, आराम आराम से इस तरह से पाइपिंग वाली पट्टी को यहाँ पर पूरे साइड से, एक साइड से लगाते हुए दूसरी साइड तक इसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था उसको कटिंग करके हटा देना है। हटाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पाइपिंग को, और यहाँ से इसको आराम आराम से इस तरह से पलटते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। तो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पाइपिंग भी लगकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से पाइपिंग लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो किसी दूसरे कलर की भी पाइपिंग बनाकर लगा सकते हैं, या इसी एक ही जैसे फैब्रिक की भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हमने पलट पलट कर पूरे में पाइपिंग स्टिचिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर स्लिप्स तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है फिनिशिंग के साथ में। इसी तरह से लगने के बाद देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ में तैयार हुई है, कोई झोल नहीं आया, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, नीचे से भी फिनिशिंग दिख रही है। तो फ्रेंड्स देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट तैयार हो गए हैं। होने के बाद में अब हम यहाँ पर देखिएगा स्लिप्स तैयार करेंगे। तो स्लिप्स देखिए हमने पहले ही आप लोग को बताया कि यहाँ पर छोटा फैब्रिक पड़ रहा था, तो देखिए हमने इस तरह से यहाँ से ज्वाइन लगाकर अस्तर वाले फैब्रिक को पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद देखिए इस तरह से हमने यहाँ से इस पर फैब्रिक को उल्टा करके रखा है। रखने के बाद यहाँ से देखिए स्टिच कर लिया है। करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग करके हटा दी है। हटाने के बाद देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर फिनिशिंग वाली स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से करने के बाद देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आप चाहें तो कर सकते हैं, या डायरेक्टली या यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं इसको और भी सुंदर बनाने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से कर लिया। करने के बाद इसके साइड से भी स्टिच कर लेंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो है स्लीव्स तैयार हो गई है। अब स्लीव्स को और ये ब्लाउज़ वाले फैब्रिक को इस तरह से शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिएगा हमने 20 सेंटर से रखा है। रखने के बाद देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को मिलाते जा रहे हैं। यहाँ से देखिए जोड़ दिया है, यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। इसी तरह से देखिए हमने इसको स्लीव्स को पलटकर और यहाँ से इस तरह से यहाँ से भी ज्वाइंट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से स्लीव्स की ज्वाइंट हो जाता है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके बाद को हटा देंगे। तो देखिएगा यहाँ से फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर जो हमने कटिंग जितनी हमें नाप रखनी है 5.5 इंच, तो उतना हमने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस तरह से देखिए हम साइड से स्टिच कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम फिटिंग वाला निशान पर ही डायरेक्टली इसी तरह से कर दे रहे हैं स्टिच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके हटा देंगे और उसको बाद में यहाँ से पलटकर फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिएगा इस तरह से स्लीव्स का ज्वाइंट हो जाएगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे। जिस तरह से देखिए हमने यहाँ पर ये वाली स्लीव्स का ज्वाइंट किया है, उसी तरह से हमने दूसरी स्लीव्स का भी ज्वाइंट कर लेंगे। करने के बाद जो है देखिए नीचे से हम पलट देंगे। पलटने के बाद देखिएगा कुछ इस तरह से ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर अभी हमने प्रेस से फिनिशिंग नहीं दी है, प्रेस लगा देंगे इसके बाद में। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।